डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स और उसमें हमने 5 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट जो है डिस्कस किए। आज के लेक्चर में हम इसके आगे की प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट जो है डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम लास्ट के 5 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट जो है रिकॉल करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट वाज कि डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज जो है वो बराबर होता है। मतलब अगर आप डिटरमिनेंट में रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करोगे तो डिटरमिनेंट के वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड वाज कि डिटरमिनेंट में अगर आप कोई भी 2 रोज और कोई भी 2 कॉलम जो है इंटरचेंज करोगे तो न्यू डिटरमिनेंट के सामने आपको नेगेटिव साइन डालनी है। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड वाज कि डिटरमिनेंट में अगर किसी भी एक रो और किसी भी एक कॉलम की एंट्रीज 0 हैं तो उस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होता है वो 0 के बराबर होता है। एंड प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ वाज कि डिटरमिनेंट में अगर कोई भी 2 रोज और कोई भी 2 कॉलम जो है वो आइडेंटिकल हैं, सेम है, तो उस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होता है वो 0 के बराबर होता है। एंड प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ वाज कि डिटरमिनेंट में अगर कोई भी 2 रोज और कोई भी 2 कॉलम जो है वो प्रोपोर्शनल में है, मतलब सेम रेशो में है, तो उस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होता है वो 0 के बराबर होता है। ये 5 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की है। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है अगर डिटरमिनेंट में कोई भी एक रो और कोई भी एक कॉलम जो है वो बना होगा सम ऑफ 2 और मोर टर्म से, तो उस डिटरमिनेंट को हम ब्रेक कर सकते हैं सम ऑफ 2 और मोर डिटरमिनेंट्स में। हम कंसीडर करेंगे एक 3x3 ऑर्डर डिटरमिनेंट जिसमें रो फर्स्ट की एंट्रीज सम ऑफ 2 टर्म से बनी होगी। फिर हम देखेंगे कि कैसे हम उसको ब्रेक करते हैं सम ऑफ 2 और सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स में, और सेम प्रोसीजर फिर आपको अप्लाई करना है किसी भी n×n ऑर्डर डिटरमिनेंट में जब आप उसमें इस टाइप का सिनेरियो पाओगे। अब देखिए कैसे अप्लाई करते हैं। हम एक 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कंसीडर करेंगे। सपोज इसकी जो रो फर्स्ट की एंट्रीज हैं दैट इज μ1 + λ1, μ2 + λ2 एंड μ3 + λ3 है, और रो सेकंड की जो एंट्रीज हैं दैट्स A, B एंड C, और रो थर्ड की एंट्रीज E, F एंड G है। अब देखिए रो फर्स्ट की जो एंट्रीज है वो सम ऑफ 2 टर्म से बनी है, तो बाय द प्रॉपर्टी हम इसको ब्रेक कर सकते हैं सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स में। देखिए कैसे ब्रेक करना होता है। इन दोनों डिटरमिनेंट्स में जो रो सेकंड एंड रो थर्ड की जो एंट्रीज होती है वो सेम होती है एज रो सेकंड एंड रो थर्ड एंट्रीज इन ओरिजिनल डिटरमिनेंट्स। दैट मींस यहां का रो सेकंड आपको यहां पर भी लिखना है और यहां पर भी लिखना है, यहां का रो थर्ड आपको यहां पर भी लिखना है और यहां पर भी लिखना है। दैट्स A, B, C, E, F एंड G, A, B, C एंड E, F एंड G। इन 2 डिटरमिनेंट्स में जो डिफरेंस होती हैं वो ओनली रो फर्स्ट की एंट्रीज में होती है। पहले डिटरमिनेंट में रो फर्स्ट की एंट्रीज आपको बनानी है सम ऑफ 2 टर्म्स के पहले टर्म से, दैट मींस μ1, μ2 एंड μ3, वो आपको यहां पर लिखना है। और सेकंड डिटरमिनेंट में रो फर्स्ट की एंट्रीज आपको बनानी है सम ऑफ 2 टर्म्स के सेकंड टर्म से, दैट्स λ1, λ2 एंड λ3। इस तरह से हम ब्रेक करते हैं डिटरमिनेंट को सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स में जब किसी भी एक रो में एंट्री सम ऑफ 2 टर्म से बनी होगी। अगर किसी भी एक कॉलम में एंट्रीज सम ऑफ 2 टर्म से बनी होगी तो उस केस में आपको इसको कॉलम वाइज जो है ब्रेक करना होगा। एंड दिस इज ए प्रॉपर्टी नंबर 6। नाउ लेट अस डिस्कस प्रॉपर्टी नंबर 7 नाउ। सपोज ए मेरे पास n×n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर मैं किसी भी एक रो और किसी भी एक कॉलम की एंट्रीज में मल्टीप्लाई करूंगा बाय नॉन जीरो स्केलर के से, तो मुझे एक न्यू स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगी। सपोज इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स की रो फर्स्ट की एंट्रीज में मैंने मल्टीप्लाई किया बाय नॉन जीरो स्केलर के से और मुझे न्यू स्क्वायर मैट्रिक्स बी मिल गई ऑफ सेम ऑर्डर। कैसे? मल्टीप्लाइंग एंट्रीज ऑफ रो फर्स्ट बाय के से, ये मैंने एज्यूम करके चला। प्रॉपर्टी कहती है अगर आप डिटरमिनेंट ऑफ बी जो है फाइंड आउट करने बैठोगे वो बराबर होता है k टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए के। अब देखिए ये प्रॉपर्टी हमें क्या सिखाती है। अगर डिटरमिनेंट में
किसी भी एक रो और किसी भी एक कॉलम में एंट्रीज में कुछ कॉमन फैक्टर होगा, तो वो कॉमन फैक्टर जो है वो हम बाहर निकाल सकते हैं डिटरमिनेंट में। आप देखिए डिटरमिनेंट ऑफ बी में रो फर्स्ट के एंट्रीज में जो कॉमन फैक्टर था वो के था। आप देखिए वो के फैक्टर जो है वो बाहर आ गया और यहां पर डिटरमिनेंट ऑफ ए हमें मिला। इस तरह से हम इसको इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। नाउ इस प्रॉपर्टी के हेल्प से हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है डिराइव करेंगे। देखिए रिजल्ट क्या है। सपोज ए मेरे पास n क्रॉस n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स के एंट्रीज में अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा बाय नॉन जीरो स्केलर के से, तो मुझे एक न्यू स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगी, दैट्स के ए ऑफ सेम ऑर्डर। अगर आप डिटरमिनेंट ऑफ के ए जो है फाइंड आउट करने बैठोगे, वो बराबर होता है k टू द पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। now देखिए ये रिजल्ट कहां से आ गया। आप देखिए डिटरमिनेंट ऑफ के ए में रो फर्स्ट के एंट्रीज में k कॉमन फैक्टर है, वो बाहर निकल के आ गया। रो सेकंड के एंट्रीज में भी k फैक्टर जो है वो कॉमन है, वो हम बाहर निकाल सकते हैं, बनेगा k स्क्वायर। रो थर्ड के एंट्रीज में भी k जो कॉमन फैक्टर है वो बाहर निकल कर बनेगा k क्यूब, एंड सो ऑन। जब आप nth रो की एंट्रीज में जो है k को कॉमन निकालोगे तो यहां पर बनेगा k टू द पावर n जो यहां पर है। दैट मीन इस प्रॉपर्टी के हेल्प से हमने जो है ये रिजल्ट लाया। नाउ देखिए इसको आपको कैसे अप्लाई करना है। सपोज मुझे डिटरमिनेंट ऑफ ए दिया गया है दैट इज 3, और मुझे पूछा गया है कि डिटरमिनेंट ऑफ 2a जो है फाइंड आउट करके दीजिए, और a जो है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आपको इस रिजल्ट का हेल्प लेना है। आप देखिए यहां पर जो k है वो 2 है, तो 2 जो है आपको बाहर निकालना होगा, और इसके पावर में लिखना होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। यहां पर जो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है दैट्स 3, तो 2 की पावर 3 आएगा यहां पर, एंड डिटरमिनेंट ऑफ a 2 की पावर 3 दैट्स 8, and determinant of a that's 3, 8 3s are 24, that means determinant of 2a जो है वो 24 के बराबर है। इस तरह से हम इस इक्वेशन का हेल्प लेते हैं। now let us discuss property number 8th now, जो कि लास्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 8th। सपोज a मेरे पास n क्रॉस n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर मैं ऑपरेशंस अप्लाई करूंगा, कैसे, आर आई प्लस के टाइम्स आर जे, और ऐसे सी आई प्लस के टाइम्स सी जे, इन दो ऑपरेशंस में से कोई एक ऑपरेशन अगर मैं इस ए मैट्रिक्स में अप्लाई करूंगा तो मुझे एक न्यू स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगी, से उसका नाम जो है बी है। इस ऑपरेशन का मतलब होता है ith रो के एंट्रीज में आप ऐड करो k टाइम्स एंट्रीज ऑफ jth रो। इस ऑपरेशन का मतलब होता है ith कॉलम की एंट्रीज में आप ऐड करो k टाइम्स एंट्रीज ऑफ jth कॉलम। जब आप इन दो ऑपरेशन में कोई एक ऑपरेशन इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स में अप्लाई करोगे तो आपको एक न्यू स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगी ऑफ सेम ऑर्डर। प्रॉपर्टी कहती है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी जो है वो बराबर होता है। मतलब ये प्रॉपर्टी हमें सिखाती है कि अगर हम डिटरमिनेंट में इन दो ऑपरेशंस में से कोई एक ऑपरेशन जो है अप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट के वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ता है। ये हमें ये प्रॉपर्टी सिखाती है।